Okay, so today we'll discuss one important topic of surgery, which is GERD, gastroesophageal reflux disorder. I'll just tell you a mnemonic to remember it. First, let's go through the text. Length of esophagus, most important factor. What is the most important factor? It is the length of the esophagus, length of the intra-abdominal esophagus, which is responsible for GERD. उसके बाद हमें क्या याद करना है? लीस्ट कंट्रीब्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंथ होता है, लीस्ट होता है अरेंजमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक फोल्ड्स. ओके, GERD कब होता है? नॉर्मल जो लेंथ होती है वो 3 से 5 होती है. अगर 2 से भी नॉर्मल 3 से 5 थी, अगर लेस देन 2 हो जाएगी तो GERD हो जाएगा. ये हमारा एब्डोमन है, यहाँ से ये लाइन डायफ्राम. अगर ये थोड़ा सा होता है इंट्रा एब्डोमिनल, ये 3 से 5 होना चाहिए. अगर ये लेस देन 2 हो जाएगा तो हमें GERD हो जाएगा. ओके, और प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल 8 to 25 होता है ईसोफेगस का. यहाँ पे जो पिंच करके रखता है यहाँ पर, इसका ईसोफेगस का ये हमारा डिस्टल ईसोफेगस का प्रेशर जो होता है ये नॉर्मली होता है 8 से 25. अगर लेस देन 6 हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ कम हो जाएगा, यहाँ से कि सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे और GERD हो जाएगा. अर्लीस्ट पैथोफिजियोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है? ट्रांजिएंट LES रिलैक्सेशन. ट्रांजिएंट लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन जो होता है ये अर्लीस्ट इंडिकेटर होता है. ओके, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे? क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली सबको पता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी, बैड टेस्ट हो जाएगा और फैरेंजाइटिस लैरेंजाइटिस भी हो सकता है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस डन इफ़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन हम GERD के लिए पैंटोप्राजोल या ऐसा देते हैं. बट अगर इससे भी बंदा सही नहीं होता है, पेशेंट सही नहीं होता है, तो हम उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करते हैं एंडोस्कोप डाल के देखेंगे. इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. बट गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ 24 आवर्स pH मॉनिटरिंग. हम यहाँ पे एक pH मॉनिटर लगा देंगे. अगर यहाँ से गैस्ट्रिक जूस बार बार वापस आएंगे तो pH मॉनिटर उसे डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि यहाँ ईसोफेगस का pH कम हुआ था, मतलब GERD है. ओके, तो डी मीस्टर स्कोर का बस वैल्यू याद करना है. यहाँ पे मोर देन 14.7 पे हम बोलते हैं GERD है. 5 सेंटीमीटर ऊपर लगाना है. दीज वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट. प्रोब को प्लेस करना है 5 सेंटीमीटर के ऊपर. pH अगर लेस देन 4 है फॉर मोर देन 4% टाइम इन 24 आवर्स, या फिर डी मीस्टर स्कोर याद करना है, डी मीस्टर स्कोर मोर देन 14.7. मैनेजमेंट वही है बेसिकली, चॉकलेट्स, फ्राइड फैटी फूड्स और ये सबको, टी कॉफ़ी सिट्रस स्पाइसी, ये सबको हमें चेंज करना है अपने लाइफस्टाइल में. फ्रीक्वेंट मील्स खानी है. मील्स के 2 घंटे तक हमें लेटना नहीं है. बिफोर गोइंग टू बेड हमें 2 घंटे पहले मील्स ले लेनी है. प्रोटोन पंप इनहिबिटर, पैंटोप्राजोल और ये सब, ये हमारी मेडिकेशंस हैं. इंडिकेशन फॉर सर्जरी है कि अगर पेशेंट को मेडिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अगर कॉम्प्लिकेशंस है जैसे बैरेट्स, कैंसर या स्ट्रिक्चर्स, या फिर एसोसिएटेड है हेटल हर्निया के साथ. मतलब हेटल हर्निया मतलब अगर ये यहाँ से ऊपर हर्निएट करके चली जाए तो दैट इज़ कॉल्ड हेटल हर्निया. उसके बाद इसका ट्रीटमेंट फंडोप्लाइकेशन होता है. रैप द ईसोफेगस, टाइटन द डायफ्रैग्मेटिक क्रूरा, रैप द फंडस अराउंड द ईसोफेगस, शू साइन मैन्यूवर बोलते हैं इसे. इसमें हम 2 टाइप की हो सकती हैं फंडोप्लाइकेशन. एक पार्शियल होती है, एक कंप्लीट होती है. पार्शियल जो होती है ये 3 होती हैं: डॉर, टॉपेट, बेल्सी, डॉर, टॉपेट और बेल्सी. और कंप्लीट होती है निस्सेंस फ्लंडोप्लाइकेशन. इसके बाद डोर 2 की बेल. इसे हम ऐसे याद, पार्शियल के हम ये नाम ऐसे याद कर सकते हैं: डॉर, 2 से हो जाएगा टॉपेट और बेल से हो जाएगा बेल्सी. डोर 2 बेल. ठीक है. इसके बाद हमने इसके लिए एक निमोनिक बनाया है, मिस्टर GERD से हमें GERD याद रहेगा. हैज़ गुड शूज़ मतलब शू साइन मैन्यूवर उसने. और मिस्टर GERD ने क्या किया? डोर 2 की बेल बजाई. डोर नंबर 2 हमने बेल बजाई, डोर 2 बेल बजाई बिकॉज ही इज़ ब्लोटेड. अब ब्लोटेड से हम आपको बताते हैं कि क्या है. इसमें हमें फंडोप्लाइकेशन करने के टाइम पे 4 to 5 पोर्ट्स बनाने हैं. उसके बाद मोस्ट कॉमन इंट्रा ऑपरेट कॉम्प्लिकेशन, जब हम कर रहे हैं ऑपरेट तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. मोस्ट कॉमन ओवरऑल होता है गैस ब्लोट सिंड्रोम. ओके, तो फंडोप्लाइकेशन की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो गैस ब्लोट है. हेंस यहाँ पे हमने ब्लोटेड. तो हमें इससे क्या याद आ जाएगा? मिस्टर से हमें याद रखना है डी मीस्टर. यहाँ पे हमने याद किया था डी मीस्टर स्कोर.
तो हमारा ये निमोनिक है फॉर गर्ड। मिस्टर गर्ड, मिस्टर मतलब डी मिस्टर, गर्ड हैज़ गुड शूज़, शू साइन मैन्यूवर। उसने डोर 2 की बेल बजाई, डोर से डोर, 2 से टॉपेट, बेल से बेल, बेल सी मार्क, बेल बजाई बिकॉज ही इज़ ब्लोटेड। ब्लोटेड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन गैस ब्लोट सिंड्रोम। The floppy Nissen's plum fundoplication is preferred। न्यूअर मोडालिटीज़ भी आ गई हैं गर्ड के लिए जैसे पॉलीमर्स, लेकिन इसका इंक्रीज रिकरेंस रेट है। गुड टर्म रिजल्ट्स के लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन कर सकते हैं। बट GERD का कॉम्प्लिकेशन क्या है? बैरेट ईसोफेगस हो सकता है। बैरेट्स हो जाएगा तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, हम सबको पता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है बैरेट से। बैरेट से एडिनोकार्सिनोमा होता है। देन पैथोग्नोमिक, वही गॉबलेट सेल्स बन जाते हैं। गर्ड जब होता है तो बार बार जब एसिड ऊपर जाएगा तो वो गॉबलेट सेल्स बना देगा, इंटेस्टाइन के सेल्स इन द ईसोफेगस। तो बायोप्सी में रेड वेलवेटी म्यूकोसा मिलेगी, गॉबलेट सेल्स मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि कितने जगह पे बैरेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको बायोप्सी ईजिली डन हो सकती है। अगर शॉर्ट सेगमेंट वाला बैरेट्स है तो आपको एबनॉर्मल म्यूकोसा को विजिबल करके उसके बाद आपको उसकी भी बायोप्सी लेनी है। और अगर माइक्रोस्कोपिक बैरेट्स है, मतलब एबनॉर्मल म्यूकोसा विजिबल नहीं है, तो आपको म्यूकोसा को हाईलाइट करना है विद क्रोमोएंडोस्कोपी। क्रोमोएंडोस्कोपी मतलब अगर आपको 3 सेंटीमीटर तक का है तो आपको आराम से दिख जाएगा, लेकिन अगर विजिबल नहीं है तो आपको ल्यूगॉल्स आयोडीन डाल के स्क्वामस एपिथेलियम दिखेगी नॉर्मली, और मिथाइलिन ब्लू डालोगे तो आपको एब्डोमल एडिनोकार्सिनोमा या बैरेट्स दिख जाएगा। तो आपको हाईलाइट करनी है। ल्यूगल्स डालोगे तो नॉर्मल म्यूकोसा हाईलाइट होगी, और मिथाइलिन ब्लू से एब्नॉर्मल म्यूकोसा हाईलाइट होगी। देन आपको अगर अब आपका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो होता है इसका सियाटल। अब इसको कैसे याद करना है? हम सियाटल एक जगह है और वहाँ पे बार है, बैरेट्स तो बार, सियाटल का बार। 2 ईयरली सर्विलेंस एंड बायोप्सी करनी है हमको। इसमें क्या होगा, अगर सिर्फ बैरेट्स है तो 2 साल में हर बार चेक करते रहो। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया है तो 6 मंथली एंडोस्कोपिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया है तो 3 मंथली विजिट होगी, मतलब साल में 2 विजिट। हाई ग्रेड में साल में 4 विजिट्स। और कैंसर है तो ऑब्वियसली सर्जरी करके ईसोफेजेक्टमी। बैरेट्स है तो 2 साल में बुलाना है। लो ग्रेड डिस्प्लेजिया लग रहा है तो साल में 2 विजिट्स करवा लेनी है, मतलब 6 मंथली। हाई ग्रेड है तो मतलब साल में 4 विजिट करवाओ, 3 ईयरली प्रोटोकॉल, 3 मंथली प्रोटोकॉल। और कैंसर है तो सर्जरी।